नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त समीरा रजा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सेहत की बात। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। अगर आप चुस्त दुरुस्त नहीं भी हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, क्योंकि हमारे साथ हैं यूनानी के प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी, जो हमें एक से बढ़कर एक घरेलू नुस्खे बताते हैं, एक से बढ़कर एक आसान टिप्स देते हैं, जिसको अपनाकर हम अपनी सारी परेशानियां दूर कर लेते हैं और चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोंद चिलगोज़ा। अच्छा हकीम साहब, ये जो गोंद चिलगोज़ा है, इसको हम किस चीज़ में मिलाएं जिससे हमें और ज़्यादा इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे होता है ना, कई बार आप इसमें मिक्स करके खा लें तो इसके ये फ़ायदे हैं, या उसमें मिक्स करें तो ये फ़ायदा है। और देखिए, एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं एक्जिमा। अच्छा, एक्जिमा अक्सर महिलाओं के भी देखा है कि हाथों में दाने दाने से आ गए, छाले से हो गए, पानी भरा हुआ। पैरों में भी अक्सर होता है एक्जिमा और किसी सूरत नहीं जाता, किसी एंटीबायोटिक से नहीं जाता, थोड़ा सा खामोश होता है फिर वही हो जाता है। तो अगर एक्जिमा में इसको लेना है तो अलसी आती है एक चीज़, अलसी को हल्का सा भून लें और 1 चम्मच अलसी का पाउडर बना लें, चाहे तो ऐसी चबा खा लें, और 1 चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा लें। तो शरीर पर स्किन के लिए और एक्जिमा के लिए ये बेहिसाब अच्छी दवा है। और अगर ये खालिस भी खाना चाहे, किसी को खालिस खाना हो, अकेला गोंद चिलगोज़ा, वो भी 1 चुटकी खाकर दूध या पानी पी लें। इस हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ लोग शहद में मिला कर ले लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, शहद में मिला कर ले सकते हैं। और इसबगोल की भूसी का मैंने आपको बताया। हकीम साहब, आजकल जो हमारा खाना पीना है वो बहुत ही मिलावटी है। अब पहले वाली बात तो है नहीं, पहले सब बहुत प्योर खाना खाते थे। या अब भी जब हम अपने बुज़ुर्गों से या बड़ों से बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो खाना बहुत प्योर हुआ करता था, तुम लोग के ज़माने में तो बहुत मिलावटी है। तो अब इसका नतीजा ये है कि आजकल जो है जिस्म में, शरीर में कमज़ोरी सी लगती है। तो जैसे वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं जो जल्दी थक जाते हैं या शरीर में कमज़ोरी फील करते हैं। हाँ, देखिए, ये तो सच है कि ना हम दूध असली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना घी असली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और उस पर ये कि हम बाज़ार के पिसे हुए मसाले घर में लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। और ना हम गेहूँ अपना पिसवा कर रोटी ही असली खा पाते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी असली नहीं रह गई। हम आटे का कट्टा ले आते हैं, उसमें चावल मिला होता है सस्ता, और जो भी बाज़ार से लाएंगे तो उसकी असली की गारंटी कोई नहीं। उसमें कितना % मिलावट है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन मिलावट है ये बात तकरीबन तय है। हकीम साहब, आपने गोंद चिलगोज़ा से जुड़े बहुत सारे अहम बातें हमें बताई, इसके फ़ायदे बताए, इसके नुकसान भी बताए। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत।